नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हिस्ट्री की सीरीज का 6वां वीडियो है, जिसमें हम लोग रोज की ही तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनकी आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि अगर इस वीडियो से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उस पर अटेम्प्ट कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकेश्वरवाद पर। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और फ्रेंड्स, इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? तो ये की थी वर्ष 1828 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा। और फ्रेंड्स, बात करें कि राजा राम मोहन राय के बारे में, तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, किसने? अकबर द्वितीय ने ये उपाधि इन्हें दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो फ्रेंड्स, ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? तो फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक हो जाती है, जिसकी रचना फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स, शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाला जो संगठन था वो था आर्य समाज। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने वर्ष 1887 में की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में की थी। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस पे आप स्टार और IMP भी लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो फ्रेंड्स, पिछड़े वर्गों का उत्थान जो था वो आर्य समाज का प्रमुख कार्य था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन था, जिसने भारत से इंग्लैंड में निरंतर धन गमन का खुलासा किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें ड्रेन थ्योरी की, यानी कि धन निष्कासन की जो सिद्धांत है, वो दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में
ये धन निष्कासन का जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वो दिया था। और फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स भारत में साइमन आयोग का जो बहिष्कार हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो फ्रेंड्स ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। और फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के समय जो भारत का गवर्नर जनरल या जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन ही था। और फ्रेंड्स इसके शासनकाल की बात करें तो ये वर्ष 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कथन लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो थी वो लॉर्ड डफरिन के ही शासनकाल में हुई थी। यानी कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है फ्रेंड्स, और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है फ्रेंड्स, और कहां पे की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मुंबई में, यानी कि उस समय के बंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू इंडिया। फ्रेंड्स न्यू इंडिया जो अखबार था वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और फ्रेंड्स न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने। और फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने एक और पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था कॉमनवेल। क्या नाम था? कॉमनवेल या कॉमनवेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो फ्रेंड्स बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1922 में हुआ था ये गया में हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। और फ्रेंड्स बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। किसने की थी? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्रेंड्स किसे शिमला का सन्यासी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है A.O. ह्यूम को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, A.O. ह्यूम। और फ्रेंड्स बात करें A.O. ह्यूम की तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। कब की थी? तो ये की थी वर्ष 1885 में। और फ्रेंड्स बात करें कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड डफरिन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए धन के निष्कासन के लिए अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत अपनी पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्ष 1901 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी? तो फ्रेंड्स, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रैंड की हत्या हुई थी, तब से कहा जाने लगा था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधि शुरू हो गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का संबंध था। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का संबंध संवैधानिक एवं राजनीतिक समस्याओं से था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि इसका बहिष्कार क्यों किया जा रहा था साइमन कमीशन का। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे सभी क्या थे? अंग्रेज थे, जिसमें भारतीयों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, अंग्रेज थे। इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। और फ्रेंड्स, बात करें कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो फ्रेंड्स ये भारत आया था वर्ष 1928 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो फ्रेंड्स, काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो फ्रेंड्स ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जिसमें राज प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा नहीं दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खुदीराम बोस को। तो फ्रेंड्स, काकोरी कांड में या काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, जिसका वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स। और जबकि सचिंद्र सन्याल इन्हें आजीवन कारावास और मनमथ गुप्ता, क्या फ्रेंड्स? मनमथ नाथ गुप्ता, इन्हें 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। क्या? 14 वर्ष का कठोर कारावास। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इतने फैक्ट काकोरी ट्रेन कांड से या काकोरी ट्रेन एक्शन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा यानी कि जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जानते हैं, में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो फ्रेंड्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने वटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल वर्ष 1929 को सेफ्टी बिल के विरोध में फ्रेंड्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती यानी कि जिसका वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है के केस में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो फ्रेंड्स, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा, अशफाक उल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी की सजा दी गई थी, जबकि मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। क्या दिया गया था? 14 वर्ष का कठोर कारावास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनमथ नाथ गुप्ता को फांसी की सजा नहीं दी गई थी, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस पे आपको डबल स्टार बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने
जो अध्यक्षता की थी वो वर्ष 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहां पर? कोलकाता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स, ये कहां की थी? तो ये थी आयरलैंड की। कहां की थी? आयरलैंड की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ये प्रथम महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे तथा इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही अपना राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की रचना की है। किसकी? वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना की है। और फ्रेंड्स बात करें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था, तो फ्रेंड्स ये गाया गया था वर्ष 1896 के अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें नहीं है, ये इस पर विशेष ध्यान रखना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी बन जाता है क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो है बेलगाम अधिवेशन, जिसकी 1924 में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और कोलकाता अधिवेशन 1928 की बात करें तो फ्रेंड्स कोलकाता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने ना करके इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स बात करें सरोजिनी नायडू ने किसकी की थी? तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1925 में कानपुर में हुए, कहां पर? कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स यहां से एक फैक्ट ये भी बनता है कि सरोजिनी नायडू जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि प्रथम महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम महिला तो थी आपकी एनी बेसेंट जिन्होंने वर्ष 1917 वाले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला जो है वो सरोजिनी नायडू है जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही इस युग में जो है वो सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी की देखते हैं, हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये भी सही है। और मेरठ अधिवेशन यानी कि आजादी से एक वर्ष पहले मेरठ अधिवेशन के 1946 की अध्यक्षता जेबी कृपलानी की थी, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। तो फ्रेंड्स बेसिकली यह क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय उसका उद्देश्य क्या नहीं था। तो फ्रेंड्स उस समय कांग्रेस का उद्देश्य अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब उसका उद्देश्य अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे स्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये वक्तव्य या ये कथन जो है वो अब्दुल कलाम आजाद ने, किसने फ्रेंड्स? अबुल कलाम, यहां हो जाएगा फ्रेंड्स अबुल कलाम आजाद ने कहा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खजांची के पद पर काफी दिनों तक काम किया था तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए थे? तो फ्रेंड्स ये थे जमनालाल बजाज, जिन्होंने कांग्रेस के खजांची के रूप में भी काम किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो फ्रेंड्स ये थे जतेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जो कि अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस के वर्ष 1925 के अधिवेशन में, जो कि कहां हुआ था, कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, तो फ्रेंड्स प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स मुंबई में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो उस समय एस.एन. बनर्जी जो थे वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संपत्ति निष्कासन या ऐसे फ्रेंड्स धन निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं, किस सिद्धांत की वकालत की थी? तो फ्रेंड्स इसकी वकालत की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड क्रॉस था। ठीक है। और वहीं अगर आपसे वायसराय पूछ लिया जाए कि उस समय वायसराय कौन था, तो वो था फ्रेंड्स लॉर्ड डफरेन। कौन था? लॉर्ड डफरेन। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अगर कार्यकाल की बात करें तो ये वर्ष 1884 से वर्ष 1888 तक भारत का वायसराय रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने बस 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स यहां से एक फैक्ट ये भी बन जाता है कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता करने वाले अब्दुल कलाम आजाद ही थे। ठीक है। नेक्स्ट इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उदारवादी नेता नहीं थे? तो फ्रेंड्स अरविंद घोष जो थे वो उदारवादी नेता नहीं थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा था? तो फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, जबकि ये तो उसके संस्थापक थे। कौन थे फ्रेंड्स? संस्थापक। ठीक है। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता ना करके बल्कि ये इनके संस्थापक थे, जिन्होंने वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी बेलगाम अधिवेशन की। किसकी? बेलगांव अधिवेशन की, जो कि कहां पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। और ये कब की थी? तो ये की थी वर्ष 1924 में। ये फैक्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। और फ्रेंड्स बात करें अंबिका चरण मजूमदार ने, इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की। किसकी? लखनऊ अधिवेशन की, जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेंड्स इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस
की बातचीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। तो अब आपको यह देखना है कि 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स, 1946 में जेबी कृपलानी जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स, 1946 का अधिवेशन ये हुआ कहां था? तो ये हुआ था मेरठ में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो फ्रेंड्स, ये कहा था अरविंद घोष ने, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की थी। ये फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि? तो फ्रेंड्स, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी वजह से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए थे? तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ अधिवेशन में, जो कि वर्ष 1916 में हुआ था, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता हुआ कब था? तो ये 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, वो एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे ये वर्ष 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। और फ्रेंड्स, यहां से एक फैक्ट ये भी बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? तो फ्रेंड्स, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने वर्ष 1937 यानी जुलाई 1937 में अपनी सरकार बनाई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए